नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी दो महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो ये जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा जो वीसी में सभी विशिष्ट शिक्षकों का प्राण जनरेट करने का आदेश दिया गया है दोस्तों, एक उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा चर्चा करेंगे दोस्तों, जो सक्षमता वन पास नियोजित शिक्षक अपने ही विद्यालय में योगदान करके राज्यकर्मी यानी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका योगदान तब तक स्वीकृत नहीं समझा जाएगा दोस्तों जब तक कि उनका ई योगदान नहीं हो जाए। ई योगदान होने के बाद ही जो है योगदान स्वीकृत समझा जाएगा या विशिष्ट शिक्षक का अनुमान्य वेतन उनको मिलेगा। तो विशिष्ट शिक्षक का अनुमान्य वेतन मिलने के लिए विशिष्ट शिक्षकों को सबसे पहले प्राण नंबर जनरेट होगा उनका, और उससे पहले दोस्तों ई योगदान स्वीकृत होगा। ई योगदान का मतलब हुआ जो योगदान पत्र आपने मूल प्रति जमा किया है प्रधानाध्यापक के माध्यम से पोर्टल पर वो अपलोड होगा और ई योगदान स्वीकृत किया जाएगा। तब आपका प्राण नंबर जनरेट होगा, तब आपको विशिष्ट शिक्षक का अनुमान्य वेतन मिलेगा। कुछ जिला के द्वारा दोस्तों प्राण नंबर जनरेट करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है और कुछ जिला द्वारा दोस्तों ई योगदान करने हेतु जो नया डॉक्यूमेंट लिस्ट है दोस्तों वो जारी किया गया है कि आपको ई योगदान के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना था, यानी आपने जो फाइल जमा किया है वो फाइल में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना था। सभी जिला का दोस्तों अलग अलग दिशा निर्देश निकाला गया था और आज जो दिशा निर्देश आया है दोस्तों वो अलग आया है, उसी के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले वैशाली जिला का लेटर देखेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वैशाली, और ये 13 जनवरी का लेटर है दोस्तों और ये रिसेंट का लेटर है। सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया था जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा, और विषय था तकनीकी योगदान के प्रतिवेतन उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में। तकनीकी योगदान का मतलब वही हो गया दोस्तों आपका ई योगदान। ई योगदान का मतलब हुआ वो जो आपका मूल प्रति है योगदान पत्र का वो पोर्टल पर अपलोड होगा और ऑनलाइन आपका योगदान स्वीकृत होगा। तो योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षकों का ई योगदान होगा दोस्तों। वहां से उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि सक्षमता वन परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का विभाग द्वारा तकनीकी योगदान करने का आदेश प्राप्त हुआ था। सक्षमता वन पास जो विशिष्ट शिक्षक थे जिन्होंने योगदान किया था, अब उसका तकनीकी योगदान होगा, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 11 दिनांक 8 जनवरी 2025 विशिष्ट शिक्षक के रूप में सक्षमता वन परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का तकनीकी योगदान के संबंध में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो अद्यावधि अप्राप्त है। यानी 8 जनवरी को ही पत्र के माध्यम से जो प्रतिवेदन मांगा गया था दोस्तों वो अभी तक अप्राप्त है। अतः निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विलंब की स्थिति में प्रत्येक दिन के विलंब के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लेखा सहायक एवं बीपीएम के वेतन में कटौती की जाएगी। यानी पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर अगर डेटा जमा नहीं किया जाएगा दोस्तों कार्यालय में, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लेखा सहायक और बीपीएम के वेतन की कटौती की जाएगी। साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके विरुद्ध कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को भी प्रतिवेदित कर दिया जाएगा। यानी जो विशिष्ट शिक्षक योगदान किए दोस्तों अपने विद्यालय में नियोजित शिक्षक के बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में, उन्होंने तो योगदान कर लिया लेकिन उनका योगदान तब तक स्वीकृत नहीं माना जाएगा जब तक कि उनका तकनीकी योगदान नहीं हो जाए। तकनीकी योगदान के लिए दोस्तों जो मूल प्रति योगदान पत्र का और उसके साथ जो अन्य कागजात दिए हैं दोस्तों वो कार्यालय में जमा करना पड़ेगा और योगदान पत्र का मूल प्रति पोर्टल पर अपलोड होगा, तभी आपका योगदान स्वीकृत हो पाएगा। तो यह मांगा गया था दोस्तों। अगला जो अपडेट है दोस्तों वो भी 13 जनवरी का है। जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा ये लेटर निकाला गया है दोस्तों। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा, कार्यालय आदेश है दोस्तों। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं काउंसलिंग पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों का योगदान विशिष्ट शिक्षक के रूप में 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में विद्यालय में लिया गया है। यानी कि जो
जिनका काउंसलिंग हो गया था, जिनको नियुक्ति पत्र मिला था दोस्तों विशिष्ट शिक्षक का, वो 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में अपने विद्यालय में वो योगदान ले लिए हैं। इन विशिष्ट शिक्षकों का तकनीकी योगदान, बार बार आ रहा है दोस्तों, तकनीकी योगदान यानी ई योगदान विभागीय पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत किया जाना है, यानी पोर्टल पर स्वीकृत किया जाना है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दरभंगा के नेतृत्व में कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा में उक्त कार्य हेतु निम्नलिखित कर्मियों को संलग्न किया जाता है, यानी ये जो कर्मी है दोस्तों, इनको प्रतिनियुक्त किया जा रहा है विशिष्ट शिक्षकों का ई योगदान स्वीकृत करने के लिए या पोर्टल पर ई योगदान स्वीकृत करने के लिए। 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक 4 कर्मी को लगाया गया है दोस्तों, और 9 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के शिक्षकों के लिए 2 कर्मी को लगाया गया है। और ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी में जो है फोल्डर को अपलोड करेंगे, जो मूल योगदान पत्र है पोर्टल पर, और उसके बाद योगदान को स्वीकृत करेंगे। इसके लिए तकनीकी सहायता के लिए दिया गया है दोस्तों, जो प्रोग्रामर है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, कुल 5 लोगों को तकनीकी सहायता के लिए लगाया गया है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा द्वारा जो डॉक्यूमेंट की मांग की गई है दोस्तों, वो इस प्रकार से है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं काउंसलिंग पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों का योगदान विशिष्ट शिक्षक के रूप में 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में लिया गया है। अब उनका तकनीकी योगदान स्वीकृत किया जाना है। संबंधित विद्यालय प्रधान अपने अपने विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके स्थानीय निकाय के शिक्षकों का योगदान से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में निम्नलिखित संलग्न अभिलेख छाया प्रति फोल्डर फाइल में 18 जनवरी तक अनिवार्य रूप से कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा में हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। यानी कि जो भी विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान लिए हैं, वो विद्यालय का जो प्रधान है दोस्तों, वो प्रधान जो है 18 जनवरी तक फाइल जमा करेगा सभी विशिष्ट शिक्षकों का। और फाइल में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों? कुल 14 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 14 डॉक्यूमेंट में पहला है जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हुआ है, दिव्यांग का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड, नियोजन पत्र जो पहले आप नियोजन में थे, उसके बाद दोस्तों मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें आपको अंक पत्र नहीं मांगा गया है, सिर्फ प्रमाण पत्र मांगा गया है जो लागू होता है। स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र यदि आपने दिया है तो वैसे 1 to 5 में इंटर और डीएलएड के का ही दिए होंगे, जो दिए हैं या जो अपलोड किए थे आप विशिष्ट शिक्षक में फॉर्म भरने के टाइम में, वो आपको देना है। डीएलएड या बीएड का प्रमाण पत्र देना है, दक्षता बीटेड एस्टेट सीटेड जो भी आप पास हैं उसका प्रमाण पत्र देना है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र देना है, विद्यालय पदस्थापन पत्र देना है, योगदान पत्र देना है और सक्षमता का एडमिट कार्ड देना है दोस्तों। 14 प्रकार के कुल डॉक्यूमेंट देना है। हो सकता है बहुत लोग ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे, स्नातकोत्तर नहीं किए होंगे, तो जो आप नहीं किए वो डॉक्यूमेंट नहीं देना है, लेकिन जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी के लिए था दोस्तों, जैसे 1 to 5 के लिए इंटर डीएलएड दक्षता या सीटेड, वो आपको देना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको फाइल में लगा के देना है और इस फाइल को जो प्रधानाध्यापक हैं दोस्तों, वो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगे और आपका तकनीकी योगदान स्वीकृत किया जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, आपका योगदान तब तक अधूरा है जब तक तकनीकी योगदान स्वीकृत नहीं कर दिया जाता। जब आपका तकनीकी योगदान स्वीकृत कर दिया जाएगा तब आपका प्राण जनरेट होगा या एचआरएमएस का फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक का प्राण आईडी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विशिष्ट शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष का प्राण खोलने का आदेश दिया गया है और प्राण जनरेट करने के बाद जब तक प्राण जनरेट नहीं होगा दोस्तों प्राण आईडी, तब तक जनवरी माह का वेतन नहीं मिलेगा। और प्राण जनरेट करने का आदेश दे दिया गया है दोस्तों। प्राण जनरेट करने संबंधी दोस्तों नवादा जिला का ये लेटर आया है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 14 जनवरी का ये लेटर है। और जब तक कि आपके जिला से प्राण जनरेट करने का आदेश नहीं आ जाता है दोस्तों, तब तक आप लोग प्राण जनरेट करने के लिए प्रोसेस नहीं करेंगे। एक बार आदेश आ जाएगा उसके बाद आप जो है प्रोसेस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा का ये लेटर है दोस्तों। इस प्रकार का लेटर लगभग सभी जिला से निकल जाएगा, तब प्राण जनरेट किया जाएगा। उसके लिए प्राण जनरेट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों? एक तो आपको पड़ेगी डीडीओ कोड। डीडीओ कोड सब जिला का अलग अलग होता है दोस्तों। आप जिला जिस जिला में पोस्टेड है वो जिला का डीडीओ कोड डालिएगा। उसके बाद
ट्रेजरी कोड आ जाएगा, उस सब जिला का अलग अलग होता है। मेन जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, आधार और पैन में आपका नेम सेम होना चाहिए। यदि कोई त्रुटि है तो आप उसको सुधार करवा लें। विद्यालय पदस्थापन पत्र एवं योगदान पत्र। विद्यालय पदस्थापन पत्र आपके पास ओरिजिनल होगा, उसका जेरोक्स देना है, और योगदान पत्र का जेरोक्स कॉपी आपके पास होगा, क्योंकि वो योगदान पत्र का मूल प्रति आपने जमा कर दिया है। दूसरा है दोस्तों कैंसिल चेक। यहाँ पर सिर्फ कैंसिल चेक लिखा गया है दोस्तों, इसके बदले में आप पासबुक भी दे सकते हैं, सैलरी अकाउंट का पासबुक, उससे भी आपका प्राण आईडी जनरेट हो जाएगा। वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर देना है दोस्तों। नवादा जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा ये लेटर निकाला गया है दोस्तों। प्रोसेस के बारे में बताया गया है दोस्तों। एनपीएस आप सर्च करेंगे, रजिस्ट्रेशन आइकन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट आधार सिलेक्ट मोबाइल नंबर से सेलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे और एम्प्लॉयर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट बिहार सिलेक्ट करेंगे। जब डीडीओ नंबर मांगा जाएगा तो आप अपने जिला का डीडीओ नंबर डालेंगे और ट्रेजरी कोड आ जाएगा। उसके बाद आधार नंबर मांगा जाएगा, उसके बाद ओटीपी आ जाएगा दोस्तों। वेरीफाई ओटीपी मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आपका प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद बैंक और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देना है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, आप कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, नॉमिनी डिटेल्स भरना है दोस्तों। उसके बाद फोटो और साइन आपका अपलोड होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। और नोट लिखा गया दोस्तों, योनो एसबीआई से प्राण जनरेट नहीं करना है, आपको पोर्टल से करना है। एनपीएस सर्च करेंगे तो आपको वहां पर आइकन पे आ जाएगा। तो ये एक जिला द्वारा लेटर निकाला गया है दोस्तों। धीरे धीरे सभी जिला का लेटर आ जाएगा, क्योंकि बीसी में निर्देश दिया गया है। नोट, वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका प्राण नंबर पूर्व में आवंटित है, वैसे विशिष्ट शिक्षक अपना प्राण कोड इतना पर शिफ्ट कर लेंगे। यानी जिस जिला में, हो सकता है कि आप दरभंगा जिला में पोस्टेड हैं, लेकिन आपका प्राण पहले से जनरेट है मुजफ्फरपुर का, तो आप अपने प्राण को दरभंगा में ट्रांसफर कर लेंगे उनका डीडीओ कोड डाल करके। नोट दिया गया है दोस्तों कि संदर्भ में स्पष्ट करना है कि बिहार सेवा संहिता के संगत प्रावधानानुसार जिन कर्मियों की जन्म तिथि माह की 2 तारीख और बाद में पड़ती है, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 60 वर्ष की आयु होने पर माह की अंतिम तिथि को होगी। और जिन कर्मियों की जन्म तिथि माह की 1 तारीख को पड़ती है, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 60 वर्ष की आयु होने पर पिछले माह की अंतिम तारीख को होगी। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। मान जाते हैं किसी शिक्षक का जन्म जो है 1 जनवरी को हुआ था, तो उनका जो रिटायर का डेट होगा दोस्तों वो 31 दिसंबर को हो जाएगा। और किसी शिक्षक का मान जाते हैं कि जन्म 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी को हुआ था, तो उनका जो रिटायरमेंट का अंतिम तिथि होगा दोस्तों वो 31 जनवरी को होगा। इस चीज़ को नोट करके जिला कार्यालय द्वारा दोस्तों लिख दिया गया है। इसीलिए आप प्राण के लिए जब अप्लाई करें तो सावधानी पूर्वक अपने डेटा को भरें, खास करके जो रिटायरमेंट की तिथि है, अन्यथा की स्थिति में आपका प्राण रिजेक्ट हो सकता है, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ सकता है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी शिक्षकों तक ये सूचना पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।